भारत को 45 स्क्वाड्रन, मेरे हिसाब से लोग 42 कहते हैं, मैं 45 कहता हूं, हमारे पास होने चाहिए। अब वो ख़त्म होते होते जो पुराने होते जहाज़ चले गए, हम कोई बनाते तो है नहीं, हम खरीदते ही हैं, तो बेचते, ख़त्म होते होते उनकी उम्र निकलती गई, तो हमारे पास अब 28 से भी कम रह गए हैं। और अगले 3 साल अगर हम नहीं कुछ काम करते, कार्यवाही करते इसके लिए, तो हमारे पास 22 से भी कम स्क्वाड्रन हो जाएंगे। और हमने 125-130 जहाज़ की रिक्वायरमेंट MMRCA के लिए की थी, उसके तहत रफ़ाल की सिलेक्शन हुई। और रफ़ाल की सिलेक्शन में टाइम लग रहा था, क्या जो भी है, पर मैं दाद देता हूँ इस गवर्नमेंट की कि उन्होंने ठोस कदम उठाया। चाहे कुछ भी हो, इतनी अपोजिशन हो रही थी, जो भी हो रहा था, पॉलिटिक्स को मैं डिस्कस नहीं करता, पर उन्होंने 36 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया। और उस 36 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर के 10 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी आ रहे हैं, 5 आप आ गए हैं, 5 और आ रहे हैं। ये एक अपने आप में, मैं तो कहता हूँ, एक मील का पत्थर है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरफोर्स कि 96 में पिछला जहाज़ आया था, 96 में सुखोई, और उसके बाद अब आया है जहाज़। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारे को LCA जो हम बनाना बंद कर रहे थे, उसको भी प्रेजेंट रिजीम ने, गवर्नमेंट ने रिवाइव किया है, वो भी आ रहा है। तो अब हमारी स्थिति बढ़ रही है। और रफ़ाल के आने से मैं मानता हूं कि ये बहुत एडवांस मेरे हिसाब से 5th जनरेशन, 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इस रीजन में सबसे बढ़िया है। पर अभी इंडियन एयरफोर्स ऐसी कमजोर नहीं थी कि जो कहते कि इसके आने की इंतजार कर रहे थे। मैं मानने को तैयार नहीं हूं। हमारे सुखोई 30, MKI, सुखोई 30, मिराज, जैगवार्स, ये सारे मिला के जो है, और हमारे जो बाकी बाइसन्स बचे हैं, इन सब के कॉम्बिनेशन में यूज प्रॉपरली ये एक बड़ी लीडर फोर्स थी। पाकिस्तान और चाइना दोनों सतर्क थे हमसे, पर अब इसके आने से अब ये फोर्स मल्टीप्लायर बन गया है। फोर्स मल्टीप्लायर किस तरीके से, इसका अब मोटे मोटे शब्दों में बताता हूं। इसका कॉकपिट रडार बहुत अच्छा है, जो लेमैन लैंग्वेज में जो मिसाइल्स, जो आने वाले टारगेट्स को, एयरक्राफ्ट को अपने अरेस्ट कर लेता है रडार में, और अपनी मिसाइल जो है, जो 8 मीटियोर मिसाइल, 6 मीटियोर मिसाइल जो ले जा रहा है, वो उनके ऊपर दाग सकता है। और माइका मिसाइल भी है, मीटियोर लॉन्ग रेंज है, माइका क्लोज कॉम्बैट और मीडियम कॉम्बैट मिसाइल है, तो दोनों वो दाग सकता है। और मीटियोर ओवर द होराइजन ये है बियॉन्ड विजुअल रेंज, और उसका 150 किलोमीटर उसका कैपेबिलिटी है, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, इसकी रडार कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है, जैसे आपके एयर चीफ मार्शल धनोआ ने बोला था, अगर अभिनंदन इस जहाज में होता तो स्थिति कुछ और होती। कहने का मतलब है, इसकी रेडार की कैपेबिलिटी इतनी अच्छी, वो दूर से ही F-16 देख लेता, और जितनी भी हैं उनके ऊपर मिसाइल लॉन्च कर सकता था। अगर इस क्लोज एस्कॉर्ट में भी होता, रफ़ाल के साथ में भी, तो रफ़ाल इसका वो काम करता, अभिनंदन को हॉट परसूट नहीं करनी पड़ती। और अगर आप कोई 4 जैगवार्स को, एक रफ़ाल नागरी चाइना पे भी ले जा रहा है एस्कॉर्ट करके बॉम्बिंग करने के लिए, जो इसका कॉकपिट रडार है, वो सारी की सारी जो आने वाली जो थ्रेट है उसको शूट डाउन कर सकता है। और हमारे जो लो लेवल में जो जैगवार डीप पेनिट्रेशन है, वो अपने बॉम्ब डाल के आराम से आ सकते हैं। हालांकि उनमें भी एयर डिफेंस मिसाइल है, पर वो मात्रा जो है वो शॉर्ट रेंज है। तो ये कहने का मतलब है, ये जो है एक साथ अपने 4 जहाज़ों को एक साथ इतना काम करा सकता है, खुद भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो एक तो ये है। और दूसरा, अगर अब मैं बता दूं, अगर अब ये अपने अंबाला में लोकेट है, पाकिस्तान सरगोदा से लेके नागरी तक और सेंट्रल तिब्बत तक, उस साइड तक वो ये संभाल सकता है अपने रेंज के साथ। और अगर टैक्टिकल एरिया में जा रहा है तो इसके तब रिफ्यूलर के साथ जा सकता है और अपना और ईंधन बचा सकता है। ये बात थोड़ी है कि वो अंबाला से टेक ऑफ करेगा, बिफोर एंटरिंग द बॉर्डर गेट द रिफ्यूल एंड कैरी ऑन, और या फिर हासीमारा से ऑपरेट करेगा तो 3700 किलोमीटर, जो लेह से लेकर अरुणाचल तक 4 एयरफील्ड हैं उनके, 5 रेलवे स्टेशन हैं, बॉम्ब डंप्स एंड रडार स्टेशन सारे के सारे हैं, और जो हैं वहाँ पे सुखोई 27 वगैरह सब बेस्ड हैं, उनको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है, ये अपने आप में फोर्स मल्टीप्लायर है, और इसीलिए दुश्मन की नींद हराम हो रही है। और इसीलिए भारत को एक बहुत अच्छी उपलब्धि मिली हुई है भारत की, और बहुत अच्छा कदम उठाया।